यूनिवर्सल अफर्मेटिव, इसको ए से डिनोट किया जाता है, और ये जो जिस लेटर से डिनोट किया जाता है ये आपने याद रखना है, क्योंकि आगे जो कैटेगरीज की बात होगी या टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस की बात होगी तो उसमें इसके जो एब्रिविएटेड फॉर्म्स हैं या जो ये लेटर्स जिससे हम डिनोट कर रहे हैं कैटेगरीज को वही यूज होंगे। तो यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट के किस लेटर का क्या मतलब है। तो इसको अगर हम देखें, ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव में ए है, यूनिवर्सल एक्सक्लूजन में ई है, या यूनिवर्सल नेगेटिव में ई है, फिर अफर्मेटिव पर्टिकुलर अफर्मेटिव में आई है, पर्टिकुलर नेगेटिव में ओ है, मतलब ये ए ई आई ओ। तो हम कह सकते हैं ए ई जो है यूनिवर्सल है, तो सीक्वेंस में फिर ये पहला अफर्मेटिव दूसरा नेगेटिव, और फिर उसके बाद जो आई ओ है वो पर्टिकुलर है, तो पहला अफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। ठीक हो गया। याद रखने के लिए इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अच्छा जी, यूनिवर्सल अफर्मेटिव जो है इसको ए से डिनोट किया जाता है, इसको होल इंक्लूजन भी कहते हैं। यूनिवर्सल का मतलब कि पूरे का पूरा ग्रुप, पूरे की पूरी क्लास, पूरी की पूरी कैटेगरी, मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ वन क्लास। तो यहाँ पे हम एस का रिलेशनशिप पी के साथ देख रहे होते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ईच एलिमेंट ऑफ क्लास एस, मतलब कि पूरी की पूरी एस क्लास। ठीक हो गया यूनिवर्सल तक। उसके बाद है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या है? आई अफर्म, मैं इंश्योर करता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि ये बात हो रही है रिलेशनशिप की, तो मतलब ये, और ये भी पता है कि एस क्लास का रिलेशनशिप पी के साथ देख रहे हैं। तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव का क्या मतलब हुआ कि एक क्लास पूरी की पूरी जो है उसका रिलेशनशिप दूसरी क्लास के साथ है। ठीक है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, इसको होल इंक्लूजन भी कहा जाता है। अब नीचे जैसे हाइलाइटेड लिखा हुआ है कि दिस टाइप ऑफ प्रोपोजिशन अफर्म्स द होल इंक्लूजन ऑफ क्लास पी इन द क्लास, सॉरी क्लास एस इन द क्लास पी। इसका मतलब ये कि इट इज अ क्लेम अबाउट के क्लास ए जो है वो सारी की सारी क्लास बी का भी मेंबर है, या क्लास एस जो है वो सारी की सारी क्लास पी का भी मेंबर है। ठीक है। तो ये कहती है कि ईच मेंबर ऑफ क्लास एस इज आल्सो मेंबर ऑफ क्लास पी। ठीक हो गया, कि एस के सारे मेंबर्स जो हैं वो पी से भी बिलोंग करते हैं। हम इसको कह सकते हैं ऑल एस आर पी, के सारे एस जो है वो पी भी हैं। वजह क्या है कि वो पूरी क्लास जो एस है वो पी में भी लाई करती है। ठीक हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये इंटायर या होल इंक्लूजन है, एक पूरी की पूरी क्लास जो है दैट बिलोंग्स टू द अदर क्लास। एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। कि क्लास वन हम सपोज कहते हैं पीपल, लोग हैं। ठीक है। और लोगों का रिलेशनशिप हम कौन सी क्लास के साथ देख रहे हैं? बाइपेट के साथ। बाइपेट वो होते हैं जो दो टांगों पे चलने वाले एनिमल्स होते हैं। ठीक है, या दो टांगों पे चलने वाला कोई भी। ठीक है। अब सारे के सारे लोग जो हैं वो बाइपेट होते हैं। ठीक है। तो हमारा क्लेम जो था वो क्या था? ऑल एस आर पी, क्लास वन के सारे मेंबर्स जो हैं, क्लास वन के सारे मेंबर्स क्लास टू से बिलोंग करते हैं। मतलब एवरी पर्सन इज अ बाइपेड। तो ये गलत क्लेम नहीं है। इसका मतलब ये कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो गया। अब इसको डायग्रामेटिकल फॉर्म में या वेन डायग्राम जो इसकी बनेगी वो ऐसे होगी कि एक बड़ा सर्कल आपने बताना है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है बी क्लास को, उसके अंदर एक छोटा सर्कल आपने बनाना है जो कि ए क्लास होगा। तो ये नजर आ रहा है कि ये सारा एरिया जो है ये बी को डिनोट कर रहा है, और ये ए है, तो ए जो है बी के अंदर ही है। सही, यही हम भी बात कर रहे हैं कि ए के सारे मेंबर्स में बी से बिलोंग करते हैं। एस और पी के टर्म में सेम चीज। ठीक है, कि ये पी क्लास है, इसके अंदर एस के भी मेंबर्स हैं, और एस के सारे मेंबर्स, पूरी क्लास है, पूरा सर्कल यहाँ पे। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड टाइप क्या है? यूनिवर्सल नेगेटिव, इसको ई कहा जाता है, इसको एक्सक्लूजन या होल एक्सक्लूजन भी कह सकते हैं। यूनिवर्सल का मतलब जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, यूनिवर्सल का मतलब होल क्लास, इंटायर क्लास, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ क्लास एस। ठीक हो गया।
और एक्सक्लूजन या नेगेटिव, नेगेटिव हमने पढ़ा कि आई डिनाई है, ये मैं नहीं मानता या मैं क्लेम करता हूँ देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ एस विद क्लास पी। ठीक हो गया, मान ही नहीं रहे, इसका मतलब ये बोथ ऑफ द क्लासेस आर टोटली डिफरेंट, दे आर नॉट शेयरिंग इवन अ सिंगल मेंबर, कोई उनमें एक एलिमेंट, कोई एक बंदा, कोई एक मेंबर जो है एक क्लास का वो दूसरी का मेंबर नहीं है, तो उनका कोई कॉमन मेंबर है ही नहीं। ठीक हो गया, तो ये क्या है जी, दे हैव नो मेंबर्स इन कॉमन, मतलब ये कि उनका कोई भी कॉमन मेंबर नहीं है, या क्लास ए का या क्लास एस का मेंबर जो है वो क्लास बी या क्लास बी के अंदर है ही नहीं, दे आर टोटली एक्सक्लूडेड, दे आर एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि दे एवरी क्लास इज लिमिटेड टू इट्स ओन कैटेगरी। ठीक है, ए के जो मेंबर्स हैं सारे के सारे वो सिर्फ ए में ही हैं, वो बी में नहीं जाएंगे। तो वेन डायग्राम उनकी इस तरह से बनेगी, ए क्लास अलग होगी, बी क्लास अलग होगी, एस और पी के केस में ये चीज, एस क्लास टोटली डिफरेंट है, पी क्लास टोटली डिफरेंट है, इनमें कोई इंटरलॉकिंग जो है वो नहीं है, इनकी डायग्राम नहीं बनेगी, या कहीं पे भी इनकी डायग्राम ये सर्कल्स जो है वो मिल नहीं रही होंगी। रीजन क्या है कि दे आर टोटली डिफरेंट। जैसे मेल और फीमेल की बात, मेल जो है वो एक अलग कैटेगरी है, फीमेल एक अलग कैटेगरी है, वो इजीली डिफरेंशिएट एबल हैं, उनको इजीली डिफरेंशिएट किया जा सकता है, दे आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, जो मेल है वो मेल ही है और जो फीमेल है वो फीमेल ही है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल क्या है, जैसे क्लास वन हम ले रहे थे पीपल को और क्लास टू हो गया बर्ड्स। कोई भी एक इंसान जो है दैट कैन नेवर बी अ बर्ड। ठीक है, बाकी फिक्शन मूवीज में जो बैटमैन स्पाइडरमैन सब हो गया ये तो आपको पता है फिक्शन बेस्ड है, तो ऐसी रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, और ये क्या है, अब पीपल जो है एक अलग कैटेगरी है, बर्ड्स जो है अलग कैटेगरी है, कोई एक इंसान जो है वो बर्ड नहीं हो सकता। तो डायग्रामेटिकली हम ऐसे अलग अलग दोनों के सर्कल्स बना के तो लिख देंगे। और हाँ, इसको हम जैसे एस और पी की फॉर्म में लिख रहे थे वो क्या होगा, नो एस आर पी, के कोई एक भी एस जो है उसको हम पी नहीं कह सकते। रीजन क्या है, दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। ये होगी यूनिवर्सल अफर्मेटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव। यूनिवर्सल अफर्मेटिव में क्या है कि एक क्लास सारी की सारी जो है वो बिलोंग करती है क्लास टू से, और जो नेगेटिव यूनिवर्सल नेगेटिव है वो एक क्लास टोटली डिस्टिंक्ट है, टोटली डिफरेंट है क्लास बी से। ठीक है, उसके बाद थर्ड कैटेगरी आ रही है पर्टिकुलर अफर्मेटिव। ठीक है, पर्टिकुलर मीन्स स्पेसिफिक, पार्शियल, सम, फ्यू, वो एक मेंबर भी हो सकता है, वो ज्यादा मेंबर्स भी हो सकते हैं, वो सिर्फ एक मेंबर जो है वो डिफरेंट हो सकता है। पर्टिकुलर का मतलब सम हो गया, ठीक है, कुछ हो गया, कुछ में वन भी हो सकता है, एटलीस्ट वन मेंबर हो सकता है। ठीक है, लेकिन सारे के सारे मेंबर्स नहीं होंगे। ठीक है, कोई एक मेंबर इसमें डिफरेंट होना चाहिए, अगर वो भी डिफरेंट नहीं होगा तो फिर तो ये इंक्लूजन वाला केस बन जाएगा जो हमारा था यूनिवर्सल अफर्मेटिव का, जो पहली कैटेगरी थी। अच्छा, पर्टिकुलर अफर्मेटिव को आई से डिनोट किया, पर्टिकुलर मींस स्पेसिफिक, फ्यू, सम। ठीक है, फोकस हो गया कुछ लोगों के ऊपर। अफर्मेटिव क्या है, आई अफर्म दैट देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ क्लास वन विद क्लास टू। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि एस के क्लास एस के कुछ मेंबर्स जो हैं दे आर आल्सो मेंबर्स ऑफ क्लास पी। ठीक हो गया, या हम कहते हैं कि इनमें से जो एटलीस्ट वन मेंबर है क्लास एस का दैट इज आल्सो अ मेंबर ऑफ क्लास पी। ठीक है, जैसे एग्जांपल, अच्छा इसको हम लिखते कैसे हैं, सम एस आर पी, इंक्लूजन है, अफर्मेटिव है, रिलेशनशिप है, पर्टिकुलर मतलब सम कुछ लोग, स्पेसिफिक हो गए तो लिखेंगे सम, अफर्मेटिव है, रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है तो हम कहेंगे एस आर पी, सम एस आर पी। हम मान रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं उनका रिलेशनशिप क्लास एस वाले कुछ लोगों का रिलेशनशिप क्लास पी के साथ है, लेकिन कुछ है तो पर्टिकुलर रिलेशनशिप है हम देख रहे हैं, तो ये अफर्मेटिव हो गया। या इसको पार्शियल इंक्लूजन भी कहते हैं कि कुछ पोर्शन ऑफ वन क्लास इज
बिलोंगिंग टू दी क्लास बी या क्लास 2 जो भी है हमारी, ठीक हो गया। अब इसमें क्या है कि कम से कम एक मेंबर जो है वो कॉमन होना चाहिए। क्लास एस का कम से कम एक मेंबर क्लास पी के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे अगर देखें, क्लास 1 क्या है, पीपल, क्लास 2 क्या है, स्विमर्स। अब लोग जो हैं सारे स्विमर्स नहीं होते हैं, कुछ लोग जो है वो स्विमर्स होते हैं। तो इसका मतलब ये कि जो ये वाला एरिया है, नीचे वाली डायग्राम जो मैंने डाली हुई है, इसमें देखिए ये जो शेडेड या कलर्ड एरिया है, ये कॉमन मेंबर्स को शो कर रहा है। तो ये सारा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा इसके अंदर है। इसका मतलब ये कि ये पार्शियल इंक्लूजन है। एस जो है दैट इज पार्शली इंक्लूडेड इन क्लास पी, कि कुछ पोर्शन इसका यहाँ पे, बाकी डिफरेंट है, ठीक हो गया। तो ये पार्शियल इंक्लूजन या पर्टिकुलर अफर्मेटिव का केस हो गया। देन देयर इज द फोर्थ फॉर्म और टाइप ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन विच इज पर्टिकुलर नेगेटिव। पर्टिकुलर हम पढ़ चुके हैं जी, इट इज टॉकिंग अबाउट, इट इज हैविंग अ क्लेम अबाउट फ्यू मेंबर्स, सम मेंबर्स ऑफ क्लास एस कैटेगरी, ठीक है। तो नेगेटिव मींस आई डिनाई। तो ये क्या हो रहा है कि कुछ लोग जो हैं क्लास एस के वो क्लास बी से बिलोंग नहीं करते, यही समझ आ रही है ना। अब ये क्या होगा कि यहाँ पे एटलीस्ट वन मेंबर ऐसा होना चाहिए जो कि क्लास एस का कम से कम एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जो कि क्लास पी का मेंबर ना हो। तो इसको हम एस और पी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सम एस आर नॉट पी। हमने ऊपर बात की थी सम एस आर पी, हम इस शेडेड एरिया की बात कर रहे हैं। अब हम ये जिसमें एक्स या क्रॉस लिखा हुआ है, अब हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमें मेंशन करना पड़ेगा, इसको हम फिल कर सकते हैं कलर के साथ, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एरिया। अब इसमें एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में जो आता होता है यूजुअली वो ये है कि ये भी तो वही बात कर रहा है कि ये जो है मेंबर्स हैं नहीं है इस क्लास के, और ये कह रहा है कि ये मेंबर्स हैं, तो कुछ इस हिस्से की बात कर रहे हैं, कुछ इस हिस्से की बात कर रहे हैं। या अल्टीमेटली जब हम कहते हैं सम मेंबर्स सम एस आर नॉट पी, तो इसका मतलब ये है कि सम एस आर पी, हम ऐसा नहीं करेंगे। रीजन ये कि जब हम कहते हैं सम एस आर पी तो वो क्या हो जाता है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव हो जाता है, और हम नॉट पी की जब बात करते हैं पर्टिकुलर नेगेटिव हो जाता है। तो हमने 4 कैटेगरीज के हिसाब से ही इनको देखना है, ठीक हो गया। अगर इनका ओवरव्यू देखें तो एक टेबुलर फॉर्म में गिवन है यहाँ पे कि जैसे प्रोपोजिशन फॉर्म है ऑल एस आर पी, हमने नेम एंड टाइप देखना है। ऑल एस आर आर आएगा यहाँ पे, ऑल एस आर पी, हम कह रहे हैं कि इसके सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो पी भी हैं, ठीक है। पहले वाला हमारा पूरी क्लास की बात हो रही है, सारे एस की बात हो रही है, तो यूनिवर्सल हो गया। मेंबर ऑफ पी हैं मींस कि अफर्मेटिव हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है नो एस इज पी, नो एस हो गया कि एस का कोई भी एक मेंबर भी, तो यूनिवर्सल, और नो है तो नेगेटिव, ठीक है। सम एस इज पी, इसका मतलब कि एस के कुछ मेंबर्स पी हैं, तो सम की वजह से हमें नजर आ रहा है पर्टिकुलर, और एस आर पी, तो ये हुआ अफर्मेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव। फिर है सम एस इज नॉट पी, सम एस आर नॉट पी, सम है पर्टिकुलर नॉट पी है कि एस जो है कुछ एस जो है वो पी नहीं है, डिनाई किया जा रहा है, तो पर्टिकुलर नेगेटिव हो गया। इसके आगे जैसे एग्जांपल्स गिवन है, ऑल लॉयर्स आर वेल्दी पीपल, सारे के सारे लॉयर्स हैं दे आर वेल्दी पीपल, तो लॉयर और वेल्दी पीपल पीपल, ठीक है। एक कैटेगरी लॉयर की होगी, दूसरी कैटेगरी हुई वेल्दी पीपल की। तो ये कह रहा है कि सारे के सारे लॉयर्स हैं वो वेल्दी पीपल हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरे के पूरे लॉयर्स क्लास की बात कर रहा है कि वो मेंबर्स हैं वेल्दी पीपल वाली क्लास के भी। तो ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव या होल इंक्लूजन की बात हो रही है। फिर नो क्रिमिनल्स आर गुड सिटीजन, क्रिमिनल्स एक कैटेगरी और गुड सिटीजन एक कैटेगरी। अब ये कहा जा रहा है कि कोई भी क्रिमिनल अच्छा शहरी नहीं होता, मतलब ये क्रिमिनल टोटली अलग है, गुड सिटीजन टोटली अलग है। तो ये क्या है, पूरी क्लास की बात हो रही है, तो यूनिवर्सल और मेंबर्स नहीं है। कोई भी क्रिमिनल जो है वो अच्छा शहरी नहीं हो सकता, तो ये क्या हुआ, नेगेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव का केस हो गया। Then there is another example, some chemicals are poisons, some, अच्छा इसमें दो कैटेगरीज है,
केमिकल्स और पॉइजन्स। तो क्या कहा क्या जा रहा है कि कुछ केमिकल्स जो हैं वो पॉइजन्स हैं, कुछ केमिकल्स मीन पर्टिकुलर पॉइजन हैं, तो ये अफर्मेटिव हो गया, पर्टिकुलर अफर्मेटिव। फिर सम इंसेक्ट्स आर नॉट पेस्ट, कुछ कीड़े मकोड़े या हशरात जो हैं वो जहरीले नहीं होते। सम मीन्स कुछ, इंसेक्ट आर नॉट पेस्ट, ये एक्सक्लूजन का केस हो गया, या ये डिनाई किया जा रहा है रिलेशनशिप को, लेकिन कुछ का है तो पर्टिकुलर नेगेटिव हो गया।